यार नीट की एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा रश में होंगे एंड बहुत सारे बच्चे अब तक बहुत ही फॉर्म भर चुके होंगे। बट स्टिल बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है और वो अच्छे से सोच समझ रहे हैं कि उन्हें फॉर्म किस तरह से भरनी है। So in case you are new to my channel, this is me, Medico Sana Raman, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur, Bihar. This video is especially for all those girls जो कि हिजाबी हैं, जो निकाब पहनती हैं या फिर वो पर्दा करती हैं। बहुत सारी लड़कियां जो हिजाब करती हैं उनके कंटिन्यूसली मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म में किस तरह से फोटो अप्लाई करनी है, मुझे एग्जाम में किस तरह से जाना है। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देख करके आते हैं बट स्टिल उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ये कंफ्यूजन भी क्लियर होने वाली है। उसके बाद मैं तुम्हें जैसे बताऊंगी वैसे पिक्चर्स क्लिक करके तुम अपनी फॉर्म भर देना। एंड तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसे जाना है, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा क्या, जितने भी सवाल हैं ये सारे सवाल तुम्हारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले कि तुम्हें नीट के एग्जामिनेशन फॉर्म में अपनी फोटो किस तरह से लगानी है, क्योंकि एज तुम हिजाबी हो या तुम निकाबी हो तो सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारा पूरा का पूरा फेस खुला रखना है। फेस पे किसी तरह का मास्क या कुछ भी नहीं लगाना है, फेस तुम्हारा ओपन होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम हिजाब लगाती हो तो तुम्हारे एटलीस्ट तुम्हारे जो दोनों कान क्लियरली विजिबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ एनटीए। तुम्हारे दोनों ही कान दिखने चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, क्या तो तुम एक दुपट्टा लेकर के अपने सर को कवर करके वैसे फोटो खिंचवा सकती हो, या फिर हिजाब लगाओ तो कुछ इस तरह से कि तुम्हारे दोनों के दोनों कान विजिबल हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें फोटो अपनी इस तरह से लगानी है कि तुम्हारे कान विजिबल होने चाहिए और तुम्हारा पूरा का पूरा फेस ओपन होना चाहिए। ये तो हो गया फॉर्म के बारे में कि तुम्हें फॉर्म किस तरह से भरना है, उसमें तुम्हारी फोटो किस तरह से होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे बड़ा इशू है स्पेशली हिजाबी के लिए और स्पेशली जो लड़कियां अबाया पहनती हैं। तो देखो, बहुत सारे सेंटर्स पे बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। कहीं पे तुम्हारे साथ बहुत लीनियंट रहेंगे लोग और कहीं पे तुम्हारे साथ बहुत ही ऑफेंसिव भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें नीट के फॉर्म भरने टाइम वहां पे अपनी गाइडलाइंस में डाल देना है कि तुम एक कस्टमरी ड्रेस पहनने वाले हो, मतलब कि तुम अपने रिलीजियस अटायर जो है तुम इसे फॉलो करने वाले हो। तो अगर तुम हिजाब करके जाना चाहती हो तो सबसे पहले तो तुम्हें ये तो करना ही करना है कि अपने फॉर्म भरने टाइम में इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। बहुत सारी जगहों पे तुमसे पूछा जाएगा, बहुत सारी जगहों पे नहीं पूछा जाएगा, और अगर तुमसे कोई जबरदस्ती खुलवाता है तो तुम बोल सकती हो कि तुमने वहां पे अपना इस ऑप्शन पे क्लिक किया था एंड तुम अपने रिलीजियस अटायर के साथ अलाउड हो सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि तुम्हें एग्जाम देने किस तरह से जाना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने सेंटर पे तुम्हें 1 घंटा पहले जो तुम्हारा टाइम अलॉट किया जाएगा उससे 1 घंटा पहले जाना है। जैसे मान लो किसी का 2 बजे एग्जाम है और उसे 12 बजे बुलाया गया है तो तुम 11 बजे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हो सकती है वहां पे बहुत ज्यादा चेकिंग हो, अच्छे से पूरा तुम्हारा हिजाब खोल के देखा जाए, और इस कंडीशन में तुम पैनिक ना कर जाओ कि बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए तुम थोड़ा पहले जाओ। क्योंकि एग्जाम वाले दिन ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहता है, तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे जा करके फिर इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करके कहीं तुम्हारा जो तुम्हारे एग्जामिनेशन का टाइम है वहां पे तुम्हारा लेट ना हो जाए, इसलिए तुम्हें पहले जाना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर तुम अबाया पहनती हो तो बहुत जगह अबाया को अलाउड किया जाता है, बहुत जगह उसकी पूरी अच्छे से डिटेक्टर से चेक करने के बाद भी तुम्हारा अबाया भी खुलवा के देखेंगे कि कहीं कुछ है या नहीं। उसके बाद तुम्हें अलाउड किया जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। लेकिन बहुत जगह अबाया भी उतरवा दिया जाता है। मैं अपने सेंटर्स पे हिजाब लगा के गई थी, मुझे याद है कि मैंने कहीं भी अबाया नहीं पहना था, लेकिन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स अबाया पहन के गई थी तो उन्हें अबाया पहन के भी अलाउ किया गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि जो लड़कियां हिजाब लगाती हैं, अगर तुम सब हिजाब लगाती हो तो बिल्कुल हिजाब लगा के जाओ। वहां पे ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो सबसे पहले तुम्हारा डिटेक्टर से चेक करेंगे। तो तुम अगर बॉल पेन का यूज करते हो तो वहां पे बॉल पेन मत यूज करना, बस हल्का सा बिना बॉल पेन के हिजाब लगा के चले जाना। तो सबसे पहले तो वो तुम्हारा डिटेक्टर से चेक करेंगे, उसके बाद वो तुम्हारा हिजाब उतरवा कर भी देखेंगे। इसमें भी सेम बहुत जगह बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। बहुत जगह बहुत लोग अलाउड कर देते हैं विद हिजाब, बहुत जगह अलाउड नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट वो तुम्हें इतना तो अलाउड कर देंगे कि तुम एक सर पे दुपट्टा जैसा उसको लेके जा सकती हो। जब जब भी नीट देने गई थी तो हर जगह मेरा हिजाब चेक होने के बाद फिर मुझे उसके साथ अलाउड किया गया। बस एक बार मैंने देखा कि वहां पे वो लोग बोल रहे थे कि कान दिखना चाहिए, ऐसे मत करो, तो मैंने उसे रुपट्टा की तरह ले लिया था। तो तुम रुपट्टे की तरह भी ले सकते हो। कई जगह ये देखा जाता है कि हिजाब भी उतरवा दिया जाता है एंड आपको खुले बाल के साथ फिर वहां पे एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर ये सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आ सकती है कई जगह पे,
तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो उस टाइम पे दिस इज़ अ जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि तुमसे प्लीज़ पैनिक मत करना, क्योंकि तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम है, तो आराम से पेपर देना, ठीक है। एंड बहुत बार लाइक जब मैं भी अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस टाइम पे अगर मैं वीडियोस देखती थी तो मैं देखती थी कि पूरा का पूरा स्लीव्स कटवा देते हैं, तो कपड़ा कैसे पहन के जाना है, इस पे भी बहुत सारे बच्चों का बहुत सवाल है। तुम्हारा तो वैसे हाफ स्लीव्स अकॉर्डिंग टू एनटीए गाइडलाइंस अलाउ किया जाता है, बट तुम क्वार्टर स्लीव्स ही पहन सकते हो या तुम फुल भी पहन सकते हो। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है सेंटर्स पे, बस वो तुम्हारी चेकिंग करेंगे अच्छे से। ट्राई करो कि अगर तुम बहुत ही ऐसे सेंटर पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो, तो फुल स्लीव की जगह पे अगर क्वार्टर पहन सकते हो तो यू शुड गो फॉर दैट। तो एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस तुम्हारी प्रॉपर अच्छे से चेकिंग करेंगे, बट फिर तुम्हें अलाउ कर देंगे। बस ध्यान तुम्हें किस-किस चीज़ों का रखना है कि तुम्हें बॉल पेन नहीं यूज़ करनी है, तुम्हें अपने टाइम से पहले जाना है, एंड इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती तो तुम्हें पैनिक नहीं करना है उस टाइम पे। बहुत सारे सेंटर्स पे अबाया के साथ भी अलाउड किया गया है, मेरी पर्सनली बहुत सारी फ्रेंड्स को अलाउड किया गया था। हिजाब के साथ अलाउड किया जाता है, मुझे अलाउ किया गया था, और कई बार उतरवा भी दिया जाता है, तो मैक्सिमम तुम दुपट्टा की तरह भी अपने स्टॉल को ले सकती हो। सो आई होप कि अब तुम्हारा इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी डाउट है, जितने ही बच्चे मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे, वो सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। एंड नीट के फॉर्म में तुम्हें अपनी किस तरह से फ़ोटो लगानी है, ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें बस तुम्हारा कान और फेस विज़िबल होना चाहिए एंड नथिंग एल्स। तो तुम अपने स्टॉल को कुछ इस तरह से करके ऐसे लगा लो ताकि तुम्हारा कान विज़िबल हो। So this was all from my side. I hope this video helps you all. If you like the video, please do like, comment and subscribe, and thanks for watching.